अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मदरसे में बहाली शुरू, इस दिन से बहाली होगी, क्या पोर्टल तैयार हो गया है? तो इस तरह की जानकारी मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहा है कि क्या सर बताएं कि पोर्टल तैयार हो गया है। जो ज़िला अफसर की तरफ से जो पोर्टल बनाया जाएगा तो कौन उसके लिए एलिजिबल होंगे, बहाली कब से शुरू हो जाएगी, लोकसभा चुनाव से पहले होगा या मतलब लोकसभा चुनाव के बाद, ये तमाम तर जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि बहाली आपको जो होगा पोर्टल के ज़रिए वो किस तरीके से होगा। पूरी प्रक्रिया आपको हम बताएंगे, तो वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें, इसलिए कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश करता हूं, और जो भी जानकारी होती है मैं आपके सामने रखता हूं। तो आप इसलिए मदरसा बोर्ड की खबर के लिए, मदरसा बोर्ड की खबरों से बाखबर रहने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसे में बहाली को लेकर इससे पहले पूर्व चेयरमैन अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब की तरफ से एक लेटर भी आया था, जिसको पेपर के अंदर प्रकाशित किया गया था, और उन्होंने जो बातें बताई थी कि बहाली का प्रोसेस क्या होगा, बहाली किस तरीके पर होगी, सदर और सेक्रेटरी के द्वारा बहाली होगी, और या उसके अलावा जो पोर्टल बनेगा तो वो पोर्टल किसके निगरानी में बनेगा, ये तमाम तर जानकारी उसके अंदर बताई गई है। पहले आपको मैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ किस तरीके से बात उन्होंने बताई है, उसके बाद फिर हम आपको पूरी जानकारी इसके अंदर बताएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जानकारी दी गई है अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब की तरफ से, देखिए इसमें जो लिखा गया है वो आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें कि आपका जो प्रमोशन है वो प्रमोशन भी शुरू होगा, लेकिन जो बहाली से रिलेटेड है पहले आप उसको देख लें। देखिए, ज़िला सतह पर वेब पोर्टल बनाया जाएगा, इसके ज़रिए वस्तानिया से लेकर मौलवी तक के मदारिस में तकर्री की जाएगी, यानी इस वेबसाइट पर वस्तानिया से लेकर मौलवी दर्जा तक के मदारिस की तकर्री होगी। तो यानी आपका जो बहाली होगा वो वेबसाइट यानी पोर्टल के ज़रिए बहाली होगा, और ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर, यानी आपका जो ये पोर्टल बनेगा तो वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर की निगरानी में ये बनाया जाएगा। इसके अंदर सदर और सेक्रेटरी का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं होगा, बल्कि ज़िला एजुकेशन अफसर के निगरानी में ये पोर्टल बनाया जाएगा। देखिए, इस पोर्टल में ज़िले में जितने भी खाली जगह होंगी उसके ऊपर जानकारी वेब पोर्टल पे दी जाएगी। यानी आप जानते हैं बिहार के अंदर जितने भी मदरसे हैं, जो सरकारी मदरसे हैं, इसके अंदर प्राइवेट में जो सरकारी मदरसे हैं, उन मदरसों में जितनी भी खाली जगह होगी उसको वेब पोर्टल पे यानी उस सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जाएगा कि इस मदरसे में मिसाल के तौर पर 4 इसातिज़ा की ज़रूरत है, इस मदरसे में 10 इसातिज़ा की ज़रूरत है, इस ज़िले में ये मदरसा है, इस मदरसे में इतने इसातिज़ा की ज़रूरत है। तो वो तमाम तर डिटेल्स उस वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। आप वहाँ पर इस डिटेल को देख पाएंगे कि किस ज़िले में किस मदरसे में कौन सी जगह खाली है, और खाली जगहों के मुताबिक उसके अंदर दरखास्त वेब पोर्टल के ज़रिए तलब की जाएगी। यानी उसके अंदर जो बहाली होगा वो दरखास्त भी ऑनलाइन लिया जाएगा, यानी खाली जगहों पर जो दरखास्त होगा वो उस पोर्टल पर आपका पोर्टल पर मंगवाया जाएगा। आप उसके अंदर अगर आप बहाल होना चाहते हैं, आप उसमें फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उस पोर्टल के ज़रिए आप उसके अंदर बहाल हो पाएंगे। इसके अंदर और जी देखिए कुछ जानकारी इसके अंदर और दी गई है वेब, और इसमें न्यूज़पेपर के जरिए इसकी वैकेंसी शायद देखिए। इसके अंदर देखिए कि मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, यानी इसके अंदर एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा, जिसको आप कह सकते हैं कि इसके हिसाब से ही इसके अंदर बहाली होगी मेरिट, और जिसकी मियाद यानी जो रहेगी उस वेब पोर्टल पर मेरिट लिस्ट को जब तैयार किया जाएगा, और मदरसा की इंतज़ामिया कमेटी को यह इख्तियार होगा कि मेरिट लिस्ट की बुनियाद पर उम्मीदवारों को काउंसलिंग के, यानी जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा। अब एक मदरसा है वो ये चाहते हैं कि इसको हम बहाल करना चाहें, तो सदर सेक्रेटरी अपने एतबार से उसको चुनेंगे कि ये आदमी इसके लिए एलिजिबल है, ये आदमी के पास इतनी डिग्री है, ये आदमी के पास इतनी क्वालिफिकेशन है। उस हिसाब से सदर और सेक्रेटरी के उसके दरमियान जो बातचीत होगी या वो जिसको चाहेंगे उन मेरिट लिस्ट की बुनियाद पर वो जिसे चाहेंगे वो उस
को काउंसलिंग के लिए वो बुला सकते हैं। मेरिट लिस्ट जब बनेगा तो वो जिसे चाहेंगे उसके अंदर चुनेंगे उसके हिसाब से, क्योंकि उसकी डिग्री भी देखी जाएगी उसके अंदर कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है। उस आदमी का पूरी डिग्री जब देखा जाएगा तो उसको वहाँ से चुन लिया जाएगा और उसको फिर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए, काउंसलिंग में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर का एक नुमाइंदा होगा जो काउंसलिंग में जनरल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये तमाम तर चीज़ें उसकी जानकारी। यानी अब जब सदर सेक्रेटरी उसके अंदर चुन लेंगे तो अब जो ज़िला एजुकेशन अफसर हैं वो उनकी डिग्री की जांच करेंगे। यानी जो भी उसका मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, जो भी इनकी डिग्रीज है, यानी जिस डिग्री पर वो बहाल होना चाह रहा है, तो उनका एजुकेशन अफसर, जो ज़िला एजुकेशन अफसर है, वो उसकी चेक इन करेंगे कि या ये आदमी सही है या ये आदमी एलिजिबल है या नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा रोल होगा वो चुन कर देने का वो सदर और सेक्रेटरी को होगा। वो जिसे चाहेंगे उसे चुनकर वो देंगे कि इस आदमी को हमको बहाल करना है, इस आदमी के अंदर ये क्वालिटी है। अब क्वालिटी को जांचना वो जिला एजुकेशन अफसर के जिम्मे होगा, वो किस एतबार से उसकी जांच करते हैं जो इसके अंदर बताया गया है। और 3 दिन के अंदर नियोजन लेटर सेक्रेटरी मदरसे के जरिए जारी किया जाए, यानी 3 दिन के अंदर उनको लेटर जारी किया जाएगा और फिर उन इंतज़ामिया जो कमेटी मदरसा की होती है उनके ज़रिए उनको मुंतखब किया जाएगा और उम्मीदवार की लिस्ट बिहार स्टेट, यानी उम्मीदवार को जब चुन लिया जाएगा तो उसको बिहार मदरसा के जो ऑफिसर यानी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को भेजा जाएगा। फिर उनको वहाँ से अप्रूवल मिलेगा तो उनकी बहाली हो जाएगी। तो यानी जो बहाली का जो तरीका होगा वो इस तरीके पर होगा जिसको हमने आपको बताया कि तमाम मदरसों का उसके अंदर बायोडाटा उस सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जाएगा। आप वहाँ पर देख पाएंगे कि इस मदरसे के अंदर इतनी सीट खाली है। उसके बाद फिर जो सदर और सेक्रेटरी जिनको शॉर्टलिस्ट करेंगे, जिनको उसके अंदर चुनेंगे, तो फिर ज़िला एजुकेशन अफसर उनके कागजात की जांच करेंगे, उनके तमाम तर कागजात को देखेंगे। फिर सदर सेक्रेटरी की तरफ से उनको लेटर दिया जाएगा। फिर इस लेटर जो जिनको ये बहाल करेंगे तो फिर मदरसा बोर्ड में अप्रूवल के लिए जाएगा। फिर मदरसा बोर्ड के ज़रिए अप्रूवल हो जाएगा तो इनकी बहाली उसके अंदर हो दी जाएगी। तो इसके अंदर मुख्य जो बात है, इसके अंदर जो इख्तियार ज़्यादा है वो इंतज़ामिया कमेटी को होगा, जो यानी सदर और सेक्रेटरी जो मेंबरान होते हैं मदरसे के अंदर, जिनकी ज़मीन होती है उसमें कुछ मेंबरान होते हैं, वो जिनको चाहेंगे उसके अंदर बहाल कर पाएंगे। ये मतलब उसका प्रोसेस रहने वाला है। और आप जानते हैं कि आप किस मदरसे के अंदर, यानी वस्तानिया लेवल का मदरसा है तो इतने बहाल हो पाएंगे, मौलवी लेवल का इतना है तो इतना बहाल हो पाएंगे। ये तमाम तर जानकारी हमने इससे पहले की वीडियो में दिया है कि आपको मैं बता देता हूँ। वस्तानिया लेवल में 7 पोस्ट है, पढ़ाने वाले से लेकर प्यून तक यानी काम करने वाले तक। और मौलवी फ़ुकानिया सतह पर 12 पोस्ट मंजूर है और मौलवी सतह पर 15 पोस्ट मंजूर है। इसके अंदर पढ़ाने वाले से लेकर प्यून तक, काम करने वाले तक, इसके अंदर यही तमाम जानकारी है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पोर्टल तैयार हो गया है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी मदरसे के अंदर बहाली को लेकर जहां तक मुझे जानकारी है, मैं अपनी जानकारी के मुताबिक बताता हूं कि बहाली अभी लोकसभा इलेक्शन से पहले आपका होना नामुमकिन है। यानी आप 90% इस बात को रखिए कि लोकसभा चुनाव से पहले आपकी ये बहाली का जो पूरा प्रोसेस है वो नहीं होगा। अगर होगा भी तो ज़्यादा उम्मीद है, मैं आपको एक गारंटी तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन ज़्यादा उम्मीद मैं आपको बता सकता हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद ही ये जो जितनी जी प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया ही के तहत बहाली होगी। इसलिए आप लोग जो काफ़ी मेरे पास कमेंट आता है कि क्या पोर्टल तैयार हो गया या किस दिन से बहाली शुरू होगी, क्योंकि मैं वीडियो जैसे डालता हूं आप लोगों का प्यार, आप लोग पूछने लगते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लोकसभा चुनाव से पहले 90% यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि बहाली अभी शुरू नहीं होगी। अगर होगा भी तो फिर आपका लोकसभा चुनाव के बाद आपकी बहाली का जो प्रोसेस है वो शुरू हो सकता है। अभी इस तरह की जानकारी इससे पहले चेयरमैन साहब ने भी बता दिया था कि हमने पूरे नाम को शॉर्टलिस्ट कर दिया है, हमने तमाम नामों को मदरसे से मंगवा लिया है। अब उन नामों को उसके अंदर रखा जाएगा, फिर वेबसाइट को तैयार किया जा रहा है। तो इसके अंदर आपको यकीनन लोकसभा चुनाव के बाद आपको मदरसे के अंदर बहाली देखने को मिल सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग फॉर्म कैसे भरेंगे। जब वो सॉफ्टवेयर आ जाएगा, आपके पास जो भी डिग्रीज होगी आप अपनी डिग्रीज को अपने पास रखिए, उसके बाद जब भी ये फॉर्म आएगा तो आप उस वक्त फॉर्म भरेंगे। तो जिस तरीके से मदरसे के अंदर जो भी आप मदरसे के अंदर बहाल होना चाहेंगे उस वक्त उसी एतबार से आपको काम करना है। अभी पोर्टल बन जाएगा उसके अंदर क्या क्या गाइडलाइन और भी दिया जाएगा वो उस वक्त देखने वाली बात होगी। अभी इस तरह की बात करना
मैं उचित नहीं समझता हूं। लेकिन जब ये पोर्टल बन जाएगा तो आपके पास जो भी चाहे वो फुकानिया की डिग्री है या मौलवी की डिग्री है या आलिम की डिग्री हो, आपके पास जो भी डिग्री है आप उस डिग्री को रखें। उसके बाद जब पोर्टल बन जाएगा उसी हिसाब से फिर आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं जानकारी देता रहूँगा कि बहाली के लिए क्या क्या चीज़ आपको उस वक्त लगेगा। अभी आपके पास जो भी यानी मौलवी तक का तो आपके पास डिग्री होना ही चाहिए। मौलवी से कम की डिग्री में एसातिज़ा के ऊपर बहाली ये मुमकिन नहीं है। इसलिए आपको कम से कम मौलवी तक की डिग्री, अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आलिम की डिग्री हो, फाजिल की डिग्री हो, ये तब फिर और बेस्ट हो जाएगा। तो कम से कम मौलवी तक की डिग्री तो आपकी होनी चाहिए। उसके बाद फिर जिस तरीके से जानकारी पोर्टल पर साझा किया जाएगा मदरसा बोर्ड की तरफ से, तो उसके बाद आपको उन तमाम तर जानकारी आपको दे दिया जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि मदरसे के अंदर बहाली जो शुरू होगी वो आपका लोकसभा चुनाव के बाद ही ये हो सकता है। मैं गारंटी नहीं कह सकता हूँ कि लेकिन 90% यकीन है कि यह आपका लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा। और पोर्टल भी तैयार हो रहा है, अभी इसके ऊपर काम चल रहा है। चेयरमैन साहब ने इससे पहले भी बता दिया है कि पोर्टल के ऊपर काम हो रहा है। उसी वक्त पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद फिर बहाली, ये पहली मर्तबा इस तरह बहाली होगी, क्योंकि इससे पहले बहाली पोर्टल के ज़रिए नहीं होती थी। पहली मर्तबा ये बहाली पोर्टल के ज़रिए होगी। ये एक नई टेक्निकल चीज़ जो मदरसे के अंदर बहाली को लेकर जोड़ा जाएगा, तो इसको लेकर भी हमें भी इंतज़ार रहेगा। और बहाली से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ज़रूर बताऊंगा। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।